श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 40 से 43 तक। वर्णन श्री रामचंद्र जी कैकेयी संवाद। जय श्री राम। सुत सनेहित बचन उत संकट पर नरेशु सकौ न आयस धरऊ सिर मेटऊ कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा को सिरेधार करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठिकाई कटुबानी सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सर नाना मनौ महिप मृदुलक्ष समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठती है। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु सिखई धनुष विद्या बर बीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई बैठे मनई तनु धरि निठुराई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं ही कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वो ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण करके बैठी हुई हो। मन मुस्काई भानु कुल भानु राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले कि मानो वाणी के भूषण ही थे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो पित मातु वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी अर्थात पालन करने वाला हो। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बनी सबई भांति तमोर। तई माँ पितुआ यशु बहुरी सम्मत जननी तोरी। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी पिता की आज्ञा और आपकी सम्मति। भरतु प्राण प्रिय पावई राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जाओ न जाऊ बने चऊ काजा प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राणप्रिय भरत राज पावेंगे। इन सभी बातों को देख कर यह प्रतीत होता है आज विधाता सब प्रकार से मुझे सन्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्ख समाज में सबसे बड़ी गिनती मेरी होगी। से वही अरणु कलप तर त्यागी परिहरे अमृत लई बिसुमागी। तेउ न पाई अस समऊ चुकाई देख विचार मातु मन माई। जो कल्पतर को छोड़कर रेण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी निपट विकल नर नायक देखी। तोरिया बात पितई दुख भारी होत प्रतीत न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। वह महाराज दशरथ को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। राहु धीर गुण उदधि अगाधु भा मोहि ते कछु बड़े अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राहु मोरी शपथ तो ही कहु सती भावु। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के समुद्र हैं, अथाह समुद्र हैं
अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं करे। तुम्हें मेरी सौगंध माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन है, कुमति कुटिल करि जान। चलई जोंक जल बक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे बचनों को दुर्बुद्धि कह के टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जो उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुक पाई, बोली कपट सने उजनाई। शपथ तुम्हार भरत कहे आना, हेत न दूसर मैं कछु जाना। रानी कह के श्री रामचंद्र का रूप पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्वक स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है, मालूम नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहाऊ, तुम पित मातु बचन रत आऊ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन नहीं पड़े, यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितई बुझाई कहाई बल सोई, चौथे पन जई अज सुन होई। तुम सम सुमन सुकृत जई दीने, उचित नता सुनिरादरु कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागई कुमुक बचन शुभ कहते, मगा गया अधिक तीरथ जैसे। रामई मातु बचन सब भाए, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लग रहे हैं जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा रामई सुमिर, नप पिर कर मटलीन। सचिव राम आगमन कई, विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। जय श्री राम।